सीकर, न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट एंड लैक्टेशन कंसल्टेंट। नवजात बच्चों को पीलिया होना ये काफ़ी कॉमन बात है, लेकिन कभी कभी इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ट्रीटमेंट में फोटोथेरेपी चीज़ दी जाती है। फोटोथेरेपी मतलब लाइट दिया जाता है। तो आइए जानते हैं ये फोटोथेरेपी कब दी जानी चाहिए, कब तक दी जानी चाहिए, और डिस्चार्ज होने के बाद बच्चे की ख्याल कैसे किया जाए। ये सारी चीज़ें जानते हैं इस वीडियो में। तो न्यूबॉर्न बेबीज़ को अराउंड 60% बेबीज़ को जॉन्डिस होता ही है। इसका मतलब ये है 60% बच्चों को जो पीलिया हो रहा है वो बच्चे के लिए शायद एक लाभदायक चीज़ है। हम जानते हैं बिलिरुबिन एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसका मतलब ये इन्फेक्शन से लड़ने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अगर एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर पीलिया नहीं जाता है तो ये बच्चे के लिए लाभदायक है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये लाभदायक होता है। तो ये लेवल क्या होता है, ये लेवल जानने से पहले आइए जानते हैं कि पीलिया बच्चों में क्यों होता है। देखिए, बड़ों में पीलिया होना और न्यूबॉर्न बेबी में पीलिया होना, इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। जो एडल्ट में पीलिया होता है वो मोस्टली लीवर की वजह से होता है, और जो न्यूबॉर्न बेबीज़ में पीलिया होता है इसके कई कारण हैं। जो नॉर्मल पीलिया बोलते हैं, इसे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण न्यूबॉर्न बेबीज़ में हीमोग्लोबिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट पेशेंट्स। अराउंड 14 to 18 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन में रहता है। अगर ज़्यादा खून है तो ज़्यादा ये टूटता है, उनका लीवर थोड़ा बहुत कमज़ोर होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट, तो वो उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है। लैट्रिन बच्चे कभी कभी कम करते हैं, इसलिए लैट्रिन के सहारे वो पीलिया शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसी कारण की वजह से बच्चों में पीलिया दिखना कॉमन बात है। ये पीलिया न्यूबॉर्न बेबीज़ में पहले 3 दिन तक बढ़ता है, और जब आपको दिखना शुरू होता है, 3 दिन तक दिखना शुरू होता है। अगर आपके बच्चे को पीलिया पहले दिन में दिखना शुरू हो जाए तो ये नॉर्मल बात नहीं है, ये पैथोलॉजिकल बात है, इसको अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके बच्चे को तीसरे दिन, चौथे दिन पीलिया दिख रहा है, तब इसको नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हम बोल सकते हैं, जो कि बच्चे में लाभदायक होता है। लेकिन अगर ये पीलिया एक लेवल जो मैं आपको बताऊंगा, अगर ये क्रॉस करता है तब चांसेस होते हैं कि ये पीलिया बच्चे के मस्तिष्क में जाए और उसमें हानि करे, जो कि एक लॉन्ग टर्म बीमारी बच्चे में रह सकती है। तो पहले फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, ये नॉर्मली जॉन्डिस सीरम बिलिरुबिन जो होती है ये शरीर में धीरे धीरे बढ़ती है। एक लेवल में आने के बाद प्लेटू फेज में चली जाती है और उसके बाद अपने आप कम हो जाती है। ये नॉर्मल जॉन्डिस का ट्रेंड है। लेकिन अगर कभी भी बच्चे को जॉन्डिस 15 के ऊपर जाता है तब एक ये चिंताजनक बात होती है। चिंताजनक बात कैसे? अब ये 15 का फिगर जो आप याद रखने वाले हैं, क्या ये राइजिंग ट्रेंड वाला फिगर है, कि ये प्लेटू फेज वाला फिगर है, कि ये डिक्रीजिंग फेज वाला फिगर है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर तीसरे दिन में बच्चे का पीलिया 15 के ऊपर है और चौथे दिन वो पीलिया बढ़ रहा है, 18 हो रहा है, 20 तक जा रहा है, तब हम बच्चे को ट्रीटमेंट जैसे फोटोथेरेपी शुरू करते हैं। फोटोथेरेपी जानने से पहले आइए जानते हैं कि पीलिया चेक कैसे करते हैं। जनरली जब आपको लगता है कि बच्चे का शरीर, आँखें तो पीलिया लगने वाली हैं, लेकिन शरीर, फेस पे, छाती पे, पेट पे, हाथों पे अगर ये पीलापन दिख रहा है, तब आप अपने पीडियाट्रिशियन से इसके बारे में जानकारी लीजिए, उनको दिखाइए, उनकी सलाह लीजिए। जब आपके पीडियाट्रिशियन आपके बच्चे को देखते हैं और उनको लगता है कि इसका पीलिया लेवल उसके एक लेवल के ऊपर जा रहा है, तब आइदर वो एक ट्रांसक्यूटन, मतलब बच्चे को बिना सैंपल निकाले एक मशीन होती है जिससे वो बच्चे का पीलिया देख सकते हैं, उससे जांच करेंगे, या फिर बच्चे का ब्लड सैंपल टेस्ट करने को बोलेंगे, जिसको हम बोलते हैं सीरम बिलिरुबिन। ये सीरम बिलिरुबिन में 2 चीज़ देखते हैं, टोटल बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन। अगर टोटल बिलिरुबिन 15 के ऊपर जा रहा है तब हमें बच्चे का सिक्वेंशियली बिलिरुबिन देखना चाहिए। मतलब आज
15 है, 12 घंटे के बाद कितना हो रहा है, ये बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तब इसको अपने को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? ट्रीटमेंट में हम 2 चीज़ें होती हैं, एक तो लाइट देते हैं या फिर बच्चे का खून बदली करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो प्रेजेंट एरा में जो फोटोथेरेपी मशीन्स अवेलेबल है वो इतने अच्छे हैं, एलईडी के फोटोथेरेपी मशीन्स होते हैं जिससे पीलिया का लेवल रैपिडली कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर पीलिया कोई बच्चा 20-25 लेवल के ऊपर लेके आ रहा है तब उस पर हमें ब्लड एक्सचेंज करना की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये आजकल काफ़ी रेयर हो चुका है। अभी हम 5-6 महीने में एक बार मतलब साल में एक आधी बार करते हैं। अदरवाइज़ पहले अराउंड 5-6 साल पहले, 7 साल 8 साल पहले हमें हर दूसरे महीने में बच्चे का एक्सचेंज किसी बच्चों में एक्सचेंज करना पड़ता है। तो हम जैसे हम जान लेते हैं कि बच्चे का अभी पीलिया बड़ा है और उसको फोटोथेरेपी की ज़रूरत है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसको NICU में एडमिट करने की ज़रूरत है। बच्चा आपका सिक नहीं है मतलब उसको ग्लूकोज देना या फिर उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना, पल्स ऑक्सीमीटर मॉनिटर लगाना, इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चा मम्मी के पास रह सकता है, फोटोथेरेपी शुरू हो सकती है, फोटोथेरेपी मतलब लाइट शुरू रह सकती है और बच्चे का फीडिंग भी शुरू रह सकती है। इनफैक्ट कभी कभी फीडिंग ज़्यादा देनी पड़ती है ताकि बच्चा बार बार लैट्रिन करे और पीलिया उसके शरीर से लैट्रिन के सहारे निकल जाए। ये फोटोथेरेपी जनरली 2 से 3 दिन के लिए दी जाती है और उसमें उसका लेवल 15 के नीचे आना शुरुआत हो जाती है। जब उसका बिलिरुबिन लेवल 15 के नीचे आता है तब हम फोटोथेरेपी बंद कर देते हैं और एक 12 घंटे के बाद देखते हैं क्या उसका बिलिरुबिन रिबाउंड इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा है। अगर ये रिबाउंड इंक्रीज़ एक लेवल तक इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब एक जैसे फोटोथेरेपी दिया हमने और बच्चे का बिलिरुबिन 18 से 12 आ गया और फोटोथेरेपी बंद कर दिया और ये 12 से 13 हो गया, तो हम उसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन यदि ये 12 का 15 हो रहा है वापस, तो इसमें हमें फोटोथेरेपी कुछ लंबे समय तक देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बिलिरुबिन जैसे बच्चे में ज़्यादा होता है जो कि लैट्रिन के सहारे, पेशाब के सहारे शरीर से बाहर निकलता है और जैसे जैसे बच्चे का लीवर मैच्योर होता है तो वो बिलिरुबिन हैंडल करने की शक्ति उसमें आ जाती है। तो कुछ दिनों मतलब 5, 6, 7 बच्चे के 5वें, 6वें, 7वें दिन के बाद अगर बच्चे को पीलिया दिख रहा है तो ये नॉर्मल बात है, ये नॉर्मल बात चलेगी, ये कुछ महीने मतलब 1 महीने तक चल सकती है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि हम जब सीरम बिलिरुबिन करते हैं तो उसमें डायरेक्ट फ्रैक्शन भी देखते हैं, लेकिन बच्चे का अगर डायरेक्ट फ्रैक्शन बढ़ा रहता है तो हमें ये चिंता वाली बात है और ये डॉक्टर आपको इसके बारे में सलाह देंगे। जब आपके बच्चे को छुट्टी किया जाता है फोटोथेरेपी देने के बाद, तब आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा नियमित रूप से दूध पी रहा है, लैट्रिन बार बार कर रहा है और उसका वज़न बढ़ रहा है, उसका वज़न नियमित रूप से बढ़ रहा है। छुट्टी होने के बाद 2 दिन के बाद आपको आपके पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। वो एक तो क्लिनिकली देखेगा बच्चे का पीलिया बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अगर नहीं बढ़ा है तो वो आपकी ब्लड टेस्ट नहीं ऑर्डर करेगा और अगर वो बढ़ रहा है, उसको लगता है कि नहीं पहले छुट्टी होने के बाद वापस बढ़ा है, तो आपकी वो ब्लड टेस्ट ज़रूर करेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर पीलिया की ट्रीटमेंट को एडमिट करने की ज़रूरत नहीं, NICU में तो एडमिट करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। दूसरी बात, हमें बस मॉनिटरिंग रखनी पड़ती है। जब भी आपका बच्चा पैदा होता है, आपका पीडियाट्रिशियन आपके बच्चे को हर रोज़ देखता है, उसमें उसके देखने में हर रोज़ देखने में पीलिया का कितना बच्चे में है, मतलब बच्चे को क्लिनिकली पीलिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये उसको देखना बहुत ज़रूरी है। और जब आपको तीसरे दिन छुट्टी होती है तो 2 दिन के बाद आपके पीडियाट्रिशियन को मिलना बहुत ज़रूरी है, जिसमें वो आपके बच्चे को दूध ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका वज़न जो कुछ थोड़ा बहुत कम हुआ है, ज़्यादा कम तो नहीं हुआ, वो देखना। और तीसरी बात, पीलिया कितना है वो देखना, उसका कंसल्टेशन में इन्वॉल्व होता है। अगर बच्चे का पीलिया सिक्वेंशियली बढ़ ही रहा है, फोटोथेरेपी से उसमें रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो हमें काफ़ी दूसरे ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसमें हमें देखना पड़ता है कि बच्चे का को खून टूटने की शिकायत बीमारी तो नहीं है, जैसे हम कभी G6PD,
RH इनकम्पेटिबिलिटी, ABO इनकम्पेटिबिलिटी, सिकल सेल थैलेसीमिया, ये सारी चीज़ें हमें इवेल्यूएट करनी पड़ती हैं। लेकिन ये काफ़ी रेयर हैं, आप इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत कीजिए। अगर आपका बच्चा नॉर्मल है, पूरे 9 महीने पैदा हुआ है, 2.5 किलो के ऊपर है और दूसरे दिन के बाद उसका पीरियड आना शुरुआत होता है, तो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होगा, जो कि बच्चे के लिए लाभदायक है। धन्यवाद।